बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना क्लास 3 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का। पहले भी हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसका लास्ट टॉपिक रह गया वो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1947 से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद नए नए साल में अलग अलग साल में नए कंप्यूटर्स आते गए थे, इन्वेंशंस होती गई थी। वो सब कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल से। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर डिड नॉट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एनीमोर। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करना बंद कर दी थी। हम लोगों की वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, हीटअप होकर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, जिस वजह से हमारा कंप्यूटर जो था हम लोगों को बार बार नई लगाने की वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ती थी और हमारा कंप्यूटर का जो डाटा था वो भी ख़राब होने का खदशा होता था। इसलिए सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो यूज़ नहीं की गई थी। 1950 में द कंप्यूटर रैन बाय चिप। 1950 में कंप्यूटर जो था वो चिप की छोटी सी चिप होती थी, उसके ज़रिए कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते थे, उसके ज़रिए कंप्यूटर चलाते थे। उसमें डाटा हम लोग जितना भी डाटा सेव करवाना है या प्रोसेस करवाना है वो सारा हम लोग चिप के ज़रिए करवाते थे। अब है 1960 में क्या हुआ था? कंप्यूटर्स वर अफोर्डेबल एंड स्मॉल इनफ टू फिट इन अ होम। 1960 में इस तरह का कंप्यूटर जो बनी ना पिक्चर, इस तरह का कंप्यूटर आ गया था जो आप लोगों ने पहले अपने कंप्यूटर बचपन में देखे होंगे। इस टाइप के कंप्यूटर्स होते थे। वो कंप्यूटर जो थे वो ये वाले कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी थे, हर कोई उसको अफोर्ड भी कर सकता था और हर कोई अपने घर में इसको लगा भी सकता था। तो 1960 में इस तरह के कंप्यूटर जो थे वो इन्वेंट किए गए थे। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में द बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स लाइक दोज हु वी यूज टुडे। 1980 में ऐसे कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हो गए थे जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें टैब्स जो यूज़ करते हैं, LCDs वाले कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, या लैपटॉप जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो वाले सारे लैपटॉप, टैब्स और LCDs वाले कंप्यूटर्स और CPU जो हम लोग पोर्टेबल करके यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ जो चीज़ें हैं ये सारी 1980 में बनना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद ऑनवर्ड अब तक यही वाले कंप्यूटर्स जो हैं वो नई इन्वेंशन के साथ चलते चलते हमारे पास आए हैं। इस टॉपिक की यहाँ तक की रीडिंग थी। अब इसके पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देख लें और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द टाइमलाइन ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। कि हम लोगों ने टाइमलाइन किसकी पढ़नी है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो अभी मैंने आपको समझाया है वही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख लेना है। द टाइमलाइन ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर 1950 द कंप्यूटर रैन बाय चिप। 1960 computers were affordable and small in size. 1980 the beginning of those computers that we use today। जो हम लोग कंप्यूटर आजकल यूज़ करते हैं वो 1980 में इन्वेंट किए गए थे। 1960 से वो वाले कंप्यूटर्स आए थे जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, स्मॉल इन साइज़ थे, बहुत छोटे साइज़ के थे और अपने घर में हम इजीली यूज़ कर सकते थे। और 1950 में वो कंप्यूटर्स आए थे जो चिप के ज़रिए चलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड इन 1950। इन 1950 द कंप्यूटर रैन बाय अ चिप, जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इन 1642 जॉन नेपियर इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ मूवेबल रॉड्स। 1642 जो है ये आपकी ब्लैंक है, ठीक है। जॉन नेपियर है, इसने 1642 में मूवेबल रॉड्स इन्वेंट की थी। नेपियर बोन्स कैन परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज द ब्लैंक। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर जो बोल्ड लेटर से वर्ड्स लिखे हुए हैं ना सारी आपकी ब्लैंक्स में आएंगे, ठीक है। तो ये आपने ब्लैंक लगा के उसके ऊपर ये वाली वर्ड्स लिखनी है जो बोल्ड लेटर से लिखे गए हैं। इन 1833 चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज इज अ ट्रू आंसर। हार्मन हॉलरेट्स मशीन्स वर एबल टू काउंट एंड सॉर्ट आउट इंफॉर्मेशन। जो हार्मन हॉलरेट थे मशीन जो थी वो पहली मशीन थी जिसने अपने कंप्यूटर्स के अंदर काउंटिंग अच्छी तरीके से कर सकती थी और जो इन्फॉर्मेशन को तो सॉर्ट आउट कर सकती थी इजीली।
In 1940, vacuum tubes were invented and used in computer. कि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो 1940s में यूज की गई थी. 1947 में सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं की गई थी. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डिड नॉट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एनीमोर. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं की गई थी, जो मैंने आपको पहले बात बताई है. अब जो इसमें बोल्ड लेटर से जो लिखा गया है वो सारा आप लोगों ने अब डिटेल से देख लेना है. ये सब बोल्ड लेटर्स वाले वर्ड्स है ना, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर एज ए ब्लैंक लिखना है, ब्लैंक लगा के उसके ऊपर वर्ड लिखना है ये वाला. और आप लोगों ने अब ये वाला लेक्चर जो मैंने आपको करवाया है इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज के ऊपर उतारना भी है और याद भी करना है. अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.